ये वीडियो किसी भी तरीके से आपके पर्टिकुलर केस में ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट वो सबसे पहले वहीं पर ही फंस जाएगा जहां पे ये पाइप शुरू हो रही है, जिसे हम पेल्विस बोलते हैं। 17 mm का पत्थर है तो क्या हुआ, आपके पास तो होगी कोई जैसी नैनो टेक्नोलॉजी, हमने दवाई खाई है, देसी दवाई खाई है, उससे पिघल गया है, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज ले रहे हैं हर आदमी का स्टोन। क्या आपको भी 17 mm का किडनी स्टोन हो गया है और आप भी ये जानना चाहते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? कई लोग बोल रहे हैं यार देसी दवाई ले लो, उससे पूरा पिघल जाएगा, और कई लोग बोल रहे हैं कि यार नहीं यार इसको तो निकलवाना पड़ेगा, नहीं निकलवाया तो किडनी डैमेज हो जाएगी। तो इनमें से कौन सही है और कौन गलत? आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन या यूरेट्रिक स्टोन अगर 17 mm का हो जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। देखिए, जैसा आपने हमारी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि किडनी स्टोन की जर्नी कैसे होती है या किडनी स्टोन कैसे शरीर से बाहर निकलता है। हमारी किडनी में सारे स्टोन्स बनते हैं और किडनी के साथ एक पाइप जुड़ी हुई रहती है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं। अब इस यूरेटर पाइप की चौड़ाई तकरीबन 3 से 4 मिलीमीटर की होती है और इस पाइप से होता हुआ हमारा सारा पेशाब हमारे पेशाब की थैली तक जाता है। हमारे पेशाब की थैली में दोनों तरफ की किडनीज का यूरिन स्टोर होके रहता है। फिर ये एक और दूसरी पाइप जिसे हम यूरिथ्रा बोलते हैं, वहां से होता हुआ ये हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो कुछ इस प्रकार से किडनी के यूरिन की या किडनी स्टोन की जर्नी होती है। अब सपोज हम बात करते हैं 17 mm के स्टोन की, तो 17 mm का स्टोन हमारी किडनी में वहीं पर ही बनेगा, तो वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे ही वो निकलने की कोशिश करेगा उसको देखना पड़ेगा कि मेरे को ये यूरेटर पाइप से मैं कैसे निकलूं, क्योंकि यूरेटर पाइप की चौड़ाई 3 से 4 मिलीमीटर ही है। तो वो सबसे पहले वहीं पर ही फंस जाएगा जहां पे ये पाइप शुरू हो रही है, जिसे हम पेल्विस बोलते हैं। लेकिन कुछ मरीजों में अगर स्टोन का आकार कैप्सूल के जैसा है या किडनी में बहुत ज्यादा सूजन हो गई है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा है, तो कई बार 17 mm का स्टोन अपर यूरेटर में भी आ सकता है या मिड यूरेटर तक भी आ सकता है। अगर ऐसी कंडीशन रहती है तो बड़ी दिक्कत वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि वो किडनी में काफी ज्यादा सूजन ला देता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस कर देता है। 17 mm की कोई भी चीज 3 से 4 mm की पाइप से नहीं निकल सकती है, इसलिए ही इस 17 mm के पत्थर को अपने को रिमूव कराना पड़ता है, उसको निकलवाना ही पड़ता है। अगर हम उसको नहीं निकलवाते हैं तो वो किडनी में सूजन करता है, इन्फेक्शन करता है, किडनी के कुछ एरियाज को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से किडनी में भी नुकसान आता है। अब लोग पूछते हैं कि यार इसको आप डिसोल्व करा दो, 17 mm का पत्थर है तो क्या हुआ, आपके पास तो होगी कोई ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी। देखिए सर, कोई भी दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ चाहे एलोपैथिक दवाइयाँ 17 mm के स्टोन को 2 या 3 mm में तब्दील नहीं कर सकती हैं अनटिल अनलेस कोई स्पेशल टाइप का स्टोन ना हो। तो ये देखा गया है कि मेडिकेशंस यूजुअली इतने बड़े स्टोन्स को डिसोल्व नहीं कर पाती हैं। जो भी लोग आपको बता रहे हैं कि यार इतनी हमने दवाई खाई है, देसी दवाई खाई है, उससे पिघल गया है, तो वो कहीं ना कहीं एडवांटेज ले रहे हैं। हर आदमी का स्टोन एक जैसा नहीं होता है। अब बात आती है कि इसको निकाला कैसे जाएगा, किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आज की अगर हम बात करें, आज के समय की अगर बात करें, तो वो है RIRS लेजर ट्रीटमेंट में, जिसे हम बोलते हैं। इसमें हम पेशाब के रास्ते से ही एक पतली सी दूरबीन को लेकर जाते हैं और किडनी तक पहुंचाते हैं लेजर से। उसके बाद पूरे पत्थर को तोड़ दिया जाता है और वो सेम समय पर ही, सेम टाइम पे ही वो पूरा का पूरा पत्थर बाहर आ जाता है। तो ये सबसे लेटेस्ट इनोवेशन है। 17 mm का पत्थर निकालने में यूजुअली 30 मिनट्स लगते हैं। जिस दिन पेशेंट एडमिट होते हैं नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज हो जाते हैं और उससे नेक्स्ट डे से सारा काम नॉर्मल शुरू कर सकते हैं। तो ये रहता है 17 mm के किडनी स्टोन का बेस्ट ट्रीटमेंट। हाँ, सेकंड ऑप्शन इसमें रहता है लिथोट्रिप्सी, साउंड वेव ट्रीटमेंट। उसमें हम कमर से कुछ साउंड वेव्स को किडनी स्टोन तक भेजते हैं, जिनसे कि स्टोन टूट टूट कर निकलने की कोशिश कराते हैं। अब इसके थोड़े साइड इफेक्ट ये हैं कि कई बार एक सिटिंग में ये पूरा पत्थर नहीं निकल पाता है, कई बार मल्टीपल सिटिंग्स भी हमें देनी पड़ती हैं और स्टोन पूरे तरीके से, स्टोन क्लियरेंसेस रेट उतने अच्छे नहीं होते हैं जितने RIRS में हैं। कई बार स्टोन फंस कर हमारे यूरेटर में भी आ सकता है,
जिसकी वजह से पेशेंट को इमरजेंसी में भी लैंड अप करना पड़ सकता है। तो सेकंड है इस लिस्ट में ESWL या लिथोट्रिप्सी। थर्ड ट्रीटमेंट है PCNL या मिनी पर्क। लोग बात बोलते हैं कि सर हम 17 mm का स्टोन है तो PCNL करवा लें क्या? तो यूजुअली 17 mm के स्टोन में RIRS और लिथोट्रिप्सी यही दो बेस्ट ट्रीटमेंट हैं। PCNL हम रिजर्व करते हैं 20 या 25 mm से स्टोन के ऊपर। तो अगर PCNL की रिक्वायरमेंट नहीं है 17 mm के स्टोन में, लेकिन अगर आपका स्टोन इन दोनों टेक्नोलॉजी से नहीं निकल पा रहा है, तब या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है या ये दोनों टेक्नोलॉजीज नहीं कर सकते हैं, तब हमें PCNL की तरफ जाना पड़ सकता है। बट बहुत ही रेयर चांस है कि आपको इस स्टोन के लिए PCNL कराना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 17 mm के स्टोन का क्या ट्रीटमेंट होगा उसके बारे में आप जान गए होंगे। ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम किडनी स्टोन के लिए बहुत पैशनेट हैं और उन्हें खत्म कर देना चाहते हैं। देखिए, अब जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है ये एक जर्नल स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है। इसे आप अपने पे लागू करके और इसको मान के चीजें मत करिएगा। अगर आपको कोई भी स्टोन की समस्या है तो अपने यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको एक बेसिक परसेप्शन देना है कि क्या किडनी स्टोन किस तरीके से निकलता है और कैसे बनता है, क्या होता है। लेकिन आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ये वीडियो किसी भी तरीके से आपके पर्टिकुलर केस में ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और हमें नीचे दिए हुए नंबरों पे भी आप बात करके ट्रीटमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।